हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? बिल्कुल पहुँच पा रही होगी दोस्तों, जैसे मेरे को लग रहा है कि पहुँच पा रही है आवाज़। तो दोस्तों, मैंने इसके ठीक पिछला वीडियो में यहाँ पर आगे थोड़ा एंड हो गया था तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो मैं आज यहाँ से ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ और समझिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं मेरे साथियों। तो ये आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयताकार फील्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी थी। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि एक मान लीजिए आयताकार है, यह आयताकार ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। यह मान लीजिए आयताकार फील्ड है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें दो रास्ते बनाए जाते हैं, एक इधर से और एक इधर से। ये दो रास्ते बनाए गए और यह जो बीच में एरिया जो बचा, ये वाला एरिया, इसको लॉन बोलते हैं हम लोग, ये लॉन बोलते हैं। तो हमें इसी एरिया का आपको निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको इसका निकालना है। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो मैंने बताया था जस्ट आपको कि दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हमारे पास यह 60 है और यह 40 है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि 60 × 40 कितना हो जाएगा, हमारे पास 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2400 कर दिया था, 2400 कर दिया था। और 2400 के बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर ये 2400 माइनस 2109। अब 2109 क्यों करा दिया दोस्तों? क्योंकि ये लॉन जो आपको दिखाई दे रहा है, यह पार्ट यह पार्ट यह पार्ट, इसका एरिया आपको दिखाई दे रहा था। ये बोला हुआ, ध्यान से देखिएगा, 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के बीचों बीच दो कंक्रीट चौराहे हैं और पार्क के बाकी हिस्से का लॉन के रूप में किया गया। मतलब यह जो हिस्सा वो लॉन के रूप में किया गया है। और यदि लॉन का क्षेत्रफल आपको 2109 है वर्ग मीटर में, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। तो आप बताओ कि अगर पूरे एरिया में निकाल लेता हूँ और पूरे एरिया में से मैं इस पार्ट का एरिया निकाल देता हूँ, तो जो बचेगा वह क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आपने जस्ट माइनस करके बताया था मेरे को, 291 आया था इसका, यही आया था ना, 291 आया था घटाने के बाद, यह 291। तो दोस्तों 291 है क्या हमारा, वही रास्ते का क्षेत्रफल है। अगर आप पूरे आयताकार फील्ड में से जो 4 पार्ट दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4, इसको माइनस करते हैं तो जो पार्ट बचेगा वह कहलाएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ कहलाएगा। और एरिया ऑफ पाथ में निकालने सिखाया था, यह कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए कि यह हमारा x है, यह चौड़ाई हमारा कितना है, x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, हाँ या ना। तो अगर इस पार्ट का मैं एरिया निकालूं तो यह हमारे पास है कितना मेरे दोस्तों, 60 है, और यह हमारे पास x है, तो यह हो जाएगा 60x। बोलिए, यह आपको दिखाई दे रहा है 40 है और यह x है, तो यह कितना हो जाएगा, 40x। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब एक ध्यान रखना कि यहाँ पर यह 2 बार यूज किया गया है, एक बार इधर से जाते समय और इधर से आते समय, ये 2 बार यूज किया गया है। एक बार क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। बोलिए, माइनस करने मतलब क्या किया, एक वर्ग बन रहा होगा, यह x, तो यह x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। या मैं आपको रूल भी दिया था कि रास्ते का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालता हूँ, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है कैसे निकालता हूँ। तो याद रखना, x यहां पर समझिएगा, जैसे अगर मैं बात करता दोस्तों, यहां पर मैं x रास्ते का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, ओहो, रास्ते का क्षेत्रफल x × l + b - x, यह निकालता है रास्ते का क्षेत्रफल। याद रखना, रास्ते का क्षेत्रफल कब, जब दोनों बीच बीच में पार हो रहा होगा। तो x क्या है दोस्तों, रास्ते का चौड़ाई है। तुम्हारे पास x नहीं मालूम है, लेकिन l हमें मालूम है, कितना है l हमारे पास 60 है और b हमारे पास कितना है, 40 है। x हमें ज्ञात है नहीं और यह हमें एरिया आपको दिया होगा कितना, आपका 291। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? अब यह बात को ध्यान रखिएगा कि दोस्तों x 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x = 291, यह हो जाएगा। अब यह काम करने के बाद आप देखेंगे द्विघात समीकरण आएगा। जैसे ही काम करेंगे तो द्विघात समीकरण ले लेगा दोस्तों। द्विघात समीकरण समझते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x से गुना करेंगे 100 में 100x, x से गुना कर x² और ये आपका 291 रहेगा। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उस ऑप्शन का आपको सहायता लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूँ
291 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 291 को मैं ब्रेक करूँ तो क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों को गुना करने के बाद इतना आना चाहिए यह, तो यह कटेगा हमारा 3 से, 3 9 27 2 3 से 21, 97 और 3 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 97 में 3 घटाएंगे तो कितने दोस्तों, बहुत अच्छा बन गया। यानी कि हमारे पास x का मान यहाँ पर 3 हो गया, और 100 में से अगर मैं 3 घटाऊँ दोस्तों तो 97 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं 97 में गुना करूँ 3 से तो क्या 291 नहीं आएगा क्या साथियों। आप खुद समझदार हो, समझिए ध्यान से। मैंने कैसे पकड़ा, यहाँ पर ब्रेक किया कि 291 को मैंने ब्रेक किया तो 97 आया। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं x का मान 3 मानता हूँ तो अगर मैं 100 माइनस 3 करूँ 97 आएगा। बोले हाँ है ना। 97 में 3 से गुना करेंगे कितना, 291 आ जाएगा। अर्थात हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा जो x का मान होगा यानी कि रास्ते का चौड़ाई जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। आप लिख लीजिएगा, चौड़ाई जो निकलेगा वह 3 मीटर है ना। हाँ मीटर में दिया तो यह 3 मीटर होगा आपका। रास्ते का चौड़ाई कितना होगा दोस्तों, 3 मीटर। तो यही काम करना था। और कैसे ब्रेक करते हैं आप देख लीजिएगा इस प्रकार से। यहाँ पर अगर मैं 3 रखा तो 100 माइनस 3 यहाँ पर रखूंगा तो यह 97 होगा। 97 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना, 291 आएगा। जस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 97 इंटू 3 कितना, 291 आ रहा होगा। फटाफट नोट करते चलिएगा। यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ। और अगर बाय द वे किसी को यह लगता हो कि सर यह चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर हेल्प कर दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ आपको, समझिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक सेकेंड यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मैं अगर आपसे यह कह दिया कि यह आपका एक रास्ता है इस प्रकार से, यह एक आपका ये रास्ता इस प्रकार से बनाया गया है, यह इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। यह हमारे पास 60 है यहाँ से यहाँ तक, यह हमारे पास 40 है यह, और ये चौड़ाई जो दिखाई दे रहा हो यह मैंने इसको x मान लिया। तो एक बात बताना कि यहाँ पर 2 पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक x पार्ट का दिखाई दे रहा होगा जिसके आपका यह 60 है और यह x है, बोलो हाँ या ना। एक यह पार्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह 40 है और यह x है। कोई डाउट किसी बच्चा को? तो आप अगर यहाँ पर बात करते हो तो यह क्या आ जाएगा साथियों कि 60 इंटू एक्स एरिया निकालेंगे तो कुछ बोलिए हाँ हो ना। 60 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स और यह हो जाएगा 40 इंटू एक्स, यह हो जाएगा। अब देखो इस एरिया आपको ऐसे पार किया है, ऐसे गया है, तो यह पार्ट आपको 2 बार कवर होगा। तो यह x ए बी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, x माइनस करके यानी x कॉमन निकाल दिया, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 माइनस एक्स कर दिया। वही चीज़ है कि नहीं, यहाँ पर सेम चीज़ें है, 60 प्लस 40 माइनस एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 60 40 क्या होता है, 60 40 ना चल तो है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर किया हूँ रास्ते का एरिया निकालने के लिए, और आप देख पा रहे होंगे इसका एरिया कितना निकल गया आपका 291, जो कि हमारा चौड़ाई आ गया 3 मीटर। दैट्स ऑल, योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक धार्मिक दिन, अच्छा धार्मिक दिन 50 मीटर टुक ए डिप, सॉरी 50 मेन है हो, 50 मेन टुक ए डिप इन वाटर टैंक 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड on the religious day. If the average displacement of water by a man is 4 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है दोस्तों, ये आपको मीटर क्यूब दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से है। Then the rise in the water level in the tank will be. क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो ध्यान से। एक धार्मिक दिन 50 पुरुष ने 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़ा एक पानी का टैंक खोदते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से, यह क्यूबाइड शेप का हो गया, यह इसमें एक टैंक खोद दी है, कौन 50 पुरुष मिलकर खोदे। तो यह लंबाई हो जाएगा कितना दोस्तों इसका 40, और यह चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, लंबाई हाँ 20 है, यह चौड़ाई आपका 20 होगी। यह चौड़ाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यह चौड़ाई आपका 20 है, यह 20 मैंने कर दिया, यह 20 है। अब दोस्तों यह कह रहा है कि 50 पुरुष है, ये 50 पुरुष है, 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े टैंक खोद दिए हैं। यदि एक आदमी जो है, एक आदमी के द्वारा पानी का जो औसत विस्थापन है वह 4 मीटर क्यूब है, मतलब एक आदमी जो है, मान लीजिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एक आदमी 4 लीटर पानी उसमें डालेगा। एक आदमी अगर उसमें
4 लीटर पानी डालेगा, अब आदमी कितने हैं 50, तो फिर उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा 50 के 200 लीटर। तो 200 क्या निकला आपका वॉल्यूम निकला। अब इस 200 लीटर पानी को इस टैंक में डालिएगा तो पानी का असर कुछ ऊंचा आएगा कि नहीं आएगा। मैं अगर आपको यहाँ पर यह एक बोतल दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें से पानी निकाल कर इसमें से अगर मैं और डालूंगा पानी तो पानी का असर क्या ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से यह टैंक तो बना दिया लोग, लेकिन इसमें टैंक में पानी कितना डालना है ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है वह 4 मीटर क्यूब पानी उसमें भरता है और है कितने 50, तो 50 चौका 200 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 200 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 50 पुरुष है और एक पुरुष 4 लीटर पानी भरते हैं, तो 50 चौका 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर पानी का जो स्तर है ना उसमें कितना वृद्धि हो गई यह बताना है। तो दोस्तों यह तो क्यूबाइड शेप का है, तो यह समझो 40 हो गया लंबाई, चौड़ाई हो गया 20 और ऊंचाई, मतलब पानी का स्तर कितना बढ़ेगा ऊपर यह नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है h। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, हाँ वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा यह हो जाएगा हमारे पास h का मान निकालने के लिए 200 बटे में 40 इंटू 20 कर देंगे तो यह कट जाएगा आपका, यह आ जाएगा कितने बार में 10 बार में, 10 चौके 40, मतलब 1/4 मीटर बोल सकते हैं या 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकता हूँ मैं 25 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर बोले या 25 सेंटीमीटर बोले, 1/4 मीटर यह मीटर हो गया। अब मीटर को गुना कर दो क्या में 100 से, तो क्या बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका क्या इसका हाइट मतलब पानी का असर कितना बढ़ेगा तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यह आपका हाइट बढ़ेगा, ऊपर आ जाएगा पानी का स्तर। यही आपका आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? अभी मैं विदाउट ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ आपको ऑप्शन भी दूंगा ताकि आपको यह लगे कि हाँ हमें जो पढ़ाया गया उस पर ऑप्शन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, और ऑप्शन के साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नो डाउट आपका विश्वास जो है, आपका कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा आपका जब आपका आंसर मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक आयताकार उद्यान जिसका लंबाई और चौड़ाई आपको यह दे रखा है 60 और 20 है, बागीचे के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पैदल मार्ग बनाया जाता है। मतलब बागीचा आप देखे होंगे, बागीचा यह अगर है आपका तो बागीचा के बाहर से एक रास्ता बनाया जाता है, बाहर से, और बाहर से रास्ता बनाया गया ये इस प्रकार से। तो वाकवे का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है इतना, तो वाकवे का चौड़ाई ज्ञात करें। अच्छा रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है 516 मीटर क्यूब आपको मीटर स्क्वायर है, ये आपका 516 मीटर स्क्वायर है, 516 मीटर स्क्वायर है, ये आपको यह दिया। तो वाकवे का चौड़ाई ज्ञात करें। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, जब रास्ता बाहर से बनाया जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, याद रखना 2x l + b + 2x का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं, इस ठीक पीछे वीडियो अपलोड किया गया, सभी कॉन्सेप्ट में आपको दर्शाया हूँ वहाँ पर। अगर बाहर से बनाया गया तो प्लस और अंदर से बनाया गया तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करते हैं। और यहाँ x क्या है दोस्तों, तो x जो होता है वो रास्ते का चौड़ाई होता है, ये हमारा x है, ये रास्ते का चौड़ाई है, ये रास्ते का चौड़ाई को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा रूल उस पर बेस्ड आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, बाहर से बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बाहर से बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल यह है। बाहर से बनाया गया मतलब बाहर से अगर बनेगा तब यह होगा, अगर अंदर से बनाएगा तो फिर माइनस यूज करना है यहाँ पर। यह आपका x क्या है दोस्तों, तो x मैं आपको लिख देता हूँ, x क्या है रास्ते का चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ाई, कितना चौड़ा रास्ता बना हो वह आपको दर्शाता है। तो दोस्तों अब बताना हमें वही तो निकालना है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई ये 60 और 20 है। तो एक समय नहीं ज्ञात है, छोड़ दीजिए, 60 और 20 हमें मालूम है, लिख लेता हूँ, और 2x ये भी नहीं मालूम है, मैंने यहाँ छोड़ दिया। और हमारे पास दोस्तों वाकवे का जो क्षेत्रफल है, रास्ते का जो क्षेत्रफल है वह दिया है 516 वर्ग मीटर। तो वाकवे का चौड़ाई मतलब आपको x का मान आपको निकालना है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे मैं निकालता हूं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरे साथियों, मेरे प्यारे
वेरी गुड, आवाज आ रही होगी। अब आप करो क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं समझूंगा यहाँ पर दोस्तों कि 2x का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x, और यह 60 20 80 प्लस 2x। कोई डाउट किसी बच्चा को? यह हो जाएगा, मैं दो अगर बाहर कॉमन निकाल दूँ दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा 4x, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ 4x, और यह हो जाएगा क्या आपका 20 प्लस x इक्वल टू 516। कोई समस्या किसी बच्चों को? कुछ तो बोले मेरे साथियों। 4 से मैं अगर कट करता हूँ मेरे दोस्तों, तो 12 चौक 48, 48 3 4 9 36, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 चौक 48, 3 बचेगा 4 9 36 या 129। सही है क्या? एक बार देखो तो करके, सही है क्या? 12 चौक 48, 3 बचेगा 4 9 36, बिल्कुल 129 आ जाएगा, 129। अब 129 लाने के लिए अगर मैं, हाँ बिल्कुल x का मान 3 यहाँ पर काम कर गया। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ दोस्तों, तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। 43 में अगर आप गुना करते हैं 3 से, तो 3 3 9 4 3 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो रास्ते का जो चौड़ाई निकल गया दोस्तों, वह कितना निकलेगा हमारा 3। यही आपका आंसर था। जो रास्ते का, तो आराम से काम कीजिएगा ना, तो करते करते आपको आ ही जाएगा लास्ट में वो चीज़ें जो आपको चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया मेरे साथियों, कि यहाँ पर आपने क्या किया कि 2 अंदर में है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो 4x हो जाएगा, ये 40 बचेगा और x बचेगा। तो 4 से मैंने कट कर दिया, इसको कितना 129 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं सोचा कि 129 कैसे मैं ला सकता हूँ। तो अगर आपका मन हो तो आप ऐसे ब्रेक करके देख सकते हो 129 कैसे मैं ला सकता हूँ। तो 129 लाने के लिए आपको दोस्तों ब्रेक करना पड़ेगा, मान ली 3 से, तो 4 3 12 3 3 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3 है या, तो 3 प्लस या 3 गुना 43 करना पड़ेगा। 43 करने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 40 प्लस 3 करेंगे तो यह आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आपका कितना 129 आएगा, नहीं आएगा? तो उस केस में हम सीधे सिंपली कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो x का मान है दोस्तों, वह कितना सेटिस्फाई किया आपका 3 यहाँ रखेंगे, 40 और 3 43, मैच करेगा कितना 129 आ जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो रास्ते का जो चौड़ाई आएगा मेरे साथियों, वह होगा आपका, चौड़ाई कितना निकल गया मेरे साथियों, रास्ते का चौड़ाई 3 मीटर है ना, 3 मीटर होगा, और यही आंसर होगा। x जो निकालेंगे वही आपका आंसर। तो यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा, और यह सारे चीज मैं आपको डिस्कस किया हूं पिछले वाले वीडियो में। बाहर से बनाएगा तो 2x, अंदर से बनाएगा तो -2x, बाकी ये सब कुछ आपको कॉमन रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है दोस्तों। वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है? तो बड़ा सिंपल है, और यहां पर आपको दिया हुआ πr², ये πr² होगा। a² क्या होगा, वर्ग का हमारा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर a अगर निकालना होगा तो a² इक्वल टू पाई का मान कितना 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखना r², r का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, व्यास अगर 8 है तो रेडियस 4 बनेगा, यानी 4 × 4 ये हो जाएगा। तो 22/7 मत रखो, आप पाई ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a का मान 4√π हो जाएगा। सही है क्या? इसका रहेगा रूट लग जाएगा इधर। अब इसका पेरीमीटर निकाल दो, तो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड में देखिएगा 4 इंटू पाई बनेगा, 4 चौके 16π इज द करेक्ट आंसर। अब सही है ना बाबू? देख लो ध्यान से सब बच्चे, जब भी आपको लगता हो तो बताना चाहिए ना, इस पर कोई भी अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस। 40 मीटर बराबर भुजाओं वाला एक मैदान घास से भरा हुआ है और खेत के प्रत्येक कोने में एक गाय को 14 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है साथियों। तो वे 4 गायें कितनी घास नहीं खाएंगी? समझिए मेरी बात को। देखो यहां से यह कह रहा है कि ये मान लीजिए एक 40 मीटर भुजा वाले एक मैदान घास से भरा हुआ है, ए फील्ड विथ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड मतलब सभी भुजा बराबर होगा, हाँ।
यह बोला आपका क्या है 40 मीटर इसका भुजा है, तो 40 अगर यह है तो 40 क्या होगा, ये भी होगा, सबका सब क्या है 40, मतलब वर्ग दे दिया आपको, ये नहीं करा है, वर्ग दे दिया है। अब इसके प्रत्येक कोने पर क्या कर रहे हो, गाय बांध दिया है, और गाय बांध दिया है तो गाय के साथ रस्सी भी लंबाई दिया हुआ, 14 मीटर लंबी एक रस्सी है जो बांधा गया है। तो मान लीजिए गाय अगर यहाँ पर खूट दिया गया है ना, तो गाय जो चर रही होगी घास, वह आपका यही रेंज होगा, इतना ही चर पाएगी। इसका 14 यहाँ पर है तो मान लीजिए यह चर पाएगी, उसी प्रकार से यहाँ पर समझिएगा यह चर पाएगी, और यहाँ से आपका यह चर पाएगी। यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में, यह क्या है दोस्तों, वह पार्ट है जिसमें घास तो है लेकिन गाय चर नहीं पाएगी। क्यों नहीं चर पाएगी, क्यों नहीं चर पाएगी, हाँ वेरी गुड, नहीं चर पाने की वजह क्या है दोस्तों, कि वह इसका जो रेडियस है वह कितना दिखाई दे रहा है आपका 14 मीटर, मतलब यह आपका 14 मीटर की लंबी रस्सी है, ये ना 14 मीटर की लंबी रस्सी है, तो सब जगह 14 होगा, यह 14 होगा। तो पूछ रहा है कि 4 गायें कितनी घास नहीं चर पाएंगी, तो आप लिखो यहाँ पर क्या कि वर्क का एरिया अगर निकालना होगा, वर्क का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, मतलब पूरे फील्ड का जो क्षेत्रफल हमारे पास वह कितना है 1600 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पूरे घास का मैदान का क्षेत्रफल यह निकल गया, ठीक है। लेकिन उसमें जो गाय घास चर सकती है उसका एरिया निकाल दो, वह पार्ट मैदान का वह भाग जिसमें गाय घास चर सकती है। तो दोस्तों वह भाग कौन सा है, ये वाला भाग है, ये नहीं चर सकती है। तो देखो 1 2 3 4 चारों मिला एक सर्कल बन जाएगा। नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 × 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 मतलब चौथा पार्ट होगा, और ये 4 पर मिला हुआ है, तो चारों मिला है मतलब यह कट जाएगा 4 से, तो क्या बनेगा अल्टीमेटली पाई r स्क्वायर। यह वह भाग है जिसमें गाय घास चर सकती है। तो पाई का मान 22/7, रेडियस कितना 14 × 14 कर देंगे, 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44, 44 × 14 कितना आएगा 616, मतलब इतना मीटर स्क्वायर गाय घास चर सकती है। घास जो चरा जा सकता है इतना, ठीक है। वह भाग जो गाय घास नहीं चर सकती है माइनस कर दीजिए, वह भाग जिसमें गाय घास नहीं चर सकती है, गाय घास नहीं चर सकती है, नहीं चर सकती है, तो कितना होगा दोस्तों, पूरा एरिया आपका 1600 मीटर स्क्वायर है, उसमें से 616 घटा दीजिए, कितना आएगा, हाँ जी 984 मीटर स्क्वायर, 984 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। और यह वह भाग है जिसमें गाय घास चर सकती है, जिसमें गाय घास चर सकती है, वह एरिया कितना होगा, तो 616, और वह भाग जिसमें गाय घास नहीं चर सकती है, तो 1600 में से दोस्तों यह माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 984 मीटर स्क्वायर, जिसमें गाय घास नहीं चर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे एरिया में से यह पार्ट को मैं माइनस कर दिया, यह पार्ट एक वृत्त बन जाएगा, और उस वृत्त में से अगर आप पूरा एरिया में से अगर मैं इस चारों क्वाड्रेंट के एरिया माइनस करूँ तो हमारे पास जो बचेगा यह भाग, और यह भाग वह भाग है जिसमें गाय घास चर पाना मुश्किल होगा, नहीं चर पाएगी। नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको। ये देखेंगे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 12 मीटर 8 मीटर और 9 मीटर ऊंचाई के कमरे रखा गया। तो सिंपल है, देखो ये एक इस प्रकार से है, एक घनाभाकार, घनाभ का आपको विकर्ण निकाल देना था। विकर्ण समझते हैं मेरे दोस्तों, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल से होता है। सबसे लंबी छड़ या सबसे लंबा कोई अगर वस्तु रखेंगे तो रख क्या सकते हैं, यही रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रूम है, इसमें मैं चाहता हूँ कि सबसे लंबा रड रखने के लिए, छड़ रखने के लिए तो कैसे रखना पड़ेगा, इस कोण से उस कोण रखना पड़ेगा, कोना कोण रखना पड़ेगा, तो वह अल्टीमेटली इसका डायगोनल निकालने के लिए बोलता है। और मैं समझता हूँ कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण अगर निकालना हो मेरे साथियों तो याद रखना √L² + B² +
एच स्क्वायर होता है। कोई समस्या किसी बच्चों को? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारे पास दिखाई दे रहा दोस्तों क्या, एल। एल हमारे पास है कितने मेरे साथियों? तो एल हमारे पास है 12, 12 के स्क्वायर कर दो यहाँ पर। बी हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना है 9 का स्क्वायर। काम करके ले आ पाएंगे? 12 का स्क्वायर कितना दोस्तों यहाँ पर 144, 8 का 64, 9 का स्क्वायर कितना 81। जोड़ने पर कितना आया था मेरे साथियों? 1 4 5 और 9 5 4 9 हो जाएगा। 8 से 14, 14 28 और 1 29, 289 मतलब 17 आएगा। 1 4 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो गया, और 8 6 14 14 28 बिल्कुल सही है, 289 मतलब 17। यह जो लंबाई होगा दोस्तों वह कितना होगा 17 मीटर की लंबाई होगा। यही आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या बाबू? नहीं। एक आयताकार मैदान सीमा पर खंभे इस प्रकार से बनाए गए हैं कि इन्हीं दो आसन ध्रुवों के बीच दूरी 1.5 मीटर है। मैदान की परिधि अगर 21 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना दिखाई दे रहे होंगे तो कितने खंभों की आवश्यकता होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे साथियों, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पोल्स आर टू बी क्रिएटेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन सच वे दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पोल्स is 1.5 meter and the perimeter of the field is 21 meter and the length and the breadth are in the ratio of 4:3 respectively. How many poles will be required? ये सब क्वेश्चन कर लिए, समझ रहे हो? उस पर जैसे कि इससे बड़ा कुछ पूछ ही नहीं सकता है ना। अगर आप इतना करके जाते हो क्वेश्चन में, इससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ही नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है खाली उतना करके जाओगे, आप एग्जाम में जरूर क्वेश्चन सोल्व करके आओगे। मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे से देखो तो मन लगाकर, है ना, मन लगाकर। दोस्तों आप यहां समझिएगा, जैसे पोल्स आर टू बी क्रिएटेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक फील्ड बना दो आप। मैंने यहां पर एक फील्ड क्रिएट कर दिया, फील्ड बना दिया इस प्रकार से। पोल्स आर टू बी क्रिएटेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन सच वे दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पोल 1.5 मीटर। मतलब दो पोल इसमें हम खड़ा करेंगे, एक पोल यहाँ पर एक पोल यहाँ पर, इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा कितना होगा 1.5 मीटर का होगा। 1.5 मीटर का इसका डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ये लाइन, ये पोल है, ये सारी बाउंड्री है, तो यहाँ पर एक पोल रखा तो यहाँ एक पोल रखा, मतलब 1.5 मीटर की दूरी पर एक पोल हमें रखनी है। द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 21 मीटर्स एंड द लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 4:3। तो देखो इसका जो पेरीमीटर दिखाई दे रहा है मेरे साथियों, वह आपको दिखाई दे रहा होगा 4:3 दिखाई दे रहा है। सॉरी, इसका साइड ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 4x, तो यह कितना हो जाएगा 3x। और पेरीमीटर की बात करें दोस्तों तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 3 7 दूनी के 14। चूंकि यहाँ भी 3x हो जाएगा और ये भी 4x होगा। बोलो हाँ या ना, प्रेम से बोल दो जय माता दी। तो देखो 4 4 8 और 3 3 6 14x, और ये 14x का मान हमारे पास दिया है कितना मेरे साथियों 28। कहाँ गया कहाँ गया, देखो यहाँ पर चला, अभी तुरंत था यहाँ पर 21 है ना, 21 यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ 21 रख दिया। पेरीमीटर आपको 21 दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं परिधि मतलब मैदान की परिधि मतलब मैदान का परिमाप, ये 21 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा मेरे साथियों, यह 21/14 अर्थात 3/2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, 7 21 कैसे कैसे होगा, कैसे होगा वो, ठीक है, बड़ा सीखना पड़ेगा मेरे भाई अभी, समझिएगा। तो यह 7 से कर काटा 7 21 और 7 दूनी की 14, 3/2 आ जाएगा। 3/2 मतलब 1.5। वेरी गुड, यहाँ पर 1.5 मैंने कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो लंबाई होगा 1.5 से गुना करो, 15 चौके 60 मतलब 6 मीटर। बोलो हाँ या ना। और यह 15 3 45 मतलब 4.5 मीटर। कोई और किसी बच्चा को है? अब मैं पूछूंगा आपसे क्या कि अगर हमारे पास दोस्तों यह 4x जो था अब वह हट के कितना आ जाएगा, 4x जो था अब वह हट के कितना आ जाएगा मेरे साथियों, हाँ, यह अगर 6 है तो भी 6 होगा, यह अगर 4.5 है तो भी कितना हो जाएगा 4.5।
तो यहाँ से जो 3x था वो आपका हट गया, ये आपका हट गया, ये आपका हट गया। तो दोस्तों ये हमारे पास 4.5, ये हमारे पास 4.5, ये हमारे पास 6 है। तो अब हमें यह कह रहा है कितना पोल हम इस पर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर कि 1.5 मीटर की दूरी पर एक पोल रहेगा, तो 6 मीटर दूरी पर कितना लगेगा, 6/1.5 कर देंगे, मतलब 4 पोल लगेगा। यहाँ से हटेगा 15 4 पोल लगेगा ना जी। तो यहाँ पर तो 4 पोल लगेगा, यहाँ पर, यहाँ 4 पोल लग जाएगा। तो 4 पोल यहाँ पर, 4 पोल यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर अगर 4.5 है तो 4.5 को डिवाइड करो 1.5 से, कितना आ जाएगा, 3 पोल, मतलब 3 पोल यहाँ पर, 3 पोल यहाँ पर। तो 4 4 8, 8 3 11 और 3 14, यानी कि 14 पोल लगाना पड़ेगा आंसर। क्या आप समझे कि नहीं समझे? मैं फिर समझाता हूं। देखिए आपसे यह कह रहा है कि 2 पोल के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए आपका, 1.5। तो 1.5 1.5 1.5 1.5, बात नहीं करेंगे प्लीज। तो 6 मीटर की दूरी है, अगर यह है तो 4 पर लगाना पड़ेगा। देखो ना जी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लगा दिए, सॉरी 1.5 चौके 15 चौके 60 होता है ना आपका। यहाँ पर 1 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको इस प्रकार से लगेगा। फिर यहाँ पर अगर यह है तो एक पोल यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो 4.5 मीटर की दूरी पर 3 पोल और 6 मीटर दूरी पर कितना, 4 पोल लगेगा। चूंकि 6 को आप कुछ नहीं करो, 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पोल लगेगा, और 4.5 को डिवाइड करो कितना से, 1.5 से, कितना लगेगा, 3 पोल। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख पा रहा होगा कि यहाँ पर अगर 3 पोल हो गया, यह 3 पोल होगा यहाँ पर, यह अगर यहाँ पर 6 है तो यह 4 पोल, तो यह 4 पोल। तो 4 4 8, 3 11 3 14, 14 पोल आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल आंसर। यह कह रहा है क्वेश्चन। देखिए आपको मैं ये समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये एटलीस्ट मालूम चले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होता है इस प्रकार से क्वेश्चन में आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लंबाई निकाला, चौड़ाई निकाला, और उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम में आप चाहो तो इसको डिवाइड करके आंसर ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये जो चीजें बताई जा रही है आपको, यह आपको एक्स का मान निकाल, हो सकता है कि मेरा एक्स का मान कुछ और होता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, कुछ भी आ सकता है। तो उस केस में हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपका क्या कि द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 21 मीटर एंड द लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये रेशियो दिखाई दे रहा है, ये आपका रेशियो दिखाई दे रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, आपको देखो एग्जाम में जैसे जो सुविधा हो करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक से समझाया हूँ, बात नहीं करेंगे प्लीज। बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आनी चाहिए कि जो इसका लंबाई चौड़ाई है किस रेशियो में डिवाइड किया है। हो सकता है 5 या 2 में दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये किसी रेशियो में हो सकता है, 6 और 1 में हो सकता है, जो कटने वाला होगा। तो बस कोशिश ये करनी है आपको कि दोस्तों आप लंबाई निकाल दो, चौड़ाई निकाल दो, और निकालने के बाद ये देखेंगे कि हमारे पास जो x का मान निकल रहा है कितना निकल रहा है इसका, 1.5। तो 1.5 मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा, यह 6 होगा, यह 4.5, यह 4.5 होगा। अब आपको कितना मीटर की दूरी पर वो पोल को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा है दोस्तों कितना, 1.5 मीटर। कहाँ गया क्वेश्चन, ये चीजें हो सकता है कभी वेरिएशन में दे दिया जाए, 2.5 मीटर, 1.3 मीटर, कुछ भी दिया रहेगा, तो फिर आपको मुश्किल हो सकता है। तो उस केस में वही करें जो आपको मैं बता रहा हूँ, 1.5 से डिवाइड करेंगे किसको, 6 को, तो 4 आ जाएगा। तो 4 ऊपर तो 4 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब मैं डिवाइड करता हूँ दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 4.5 है, तो 4.5 को डिवाइड करता हूँ 1.5 से, तो 3 आएगा, 3 इधर है, 3 इधर रहेगा। तो सबको जोड़ के आंसर ले आओ, छोटी सी काम करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन करके दिखाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और अरेंज भी बहुत अच्छा हुआ है। एक कॉपर की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर दिया गया था जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। समझिए ध्यान से। an order was placed for the supply of a का लिखा हुआ copper whose length and breadth were in the ratio 3:2. Subsequently, the dimension of the carpet were altered such that the length and breadth are in the ratio 7:3. Was no change in its parameter है, and the ratio of the areas of the carpets in both the cases. ये दिया रहा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को पहले समझिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उस सेगमेंट को समझिए, और जहां ये समझ गए उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
कोई समस्या किसी बच्चे को? समझिए ध्यान से। एक कार्पर की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपका 3:2 है। ठीक है, मैं क्या कहता हूं दोस्तों यहां पर कि देखो मान लीजिए लंबाई यहां रख लेता हूं और मैं चौड़ाई यहां रख लेता हूं। लंबाई यह हो जाएगा और हमारा चौड़ाई यह हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? लंबाई यह और चौड़ाई यह हो गया। और यह हमें दिया हुआ क्या, मैं थोड़ा सा इधर अरेंज कर लेता हूं। लंबाई और चौड़ाई यह हमें दिया है 3:2 का दिया हुआ है। इसके बाद कालीन के आयामों इस प्रकार से इस तरह से बदल दिया गया कि लंबाई और चौड़ाई अनुपात 7:3 हो गया। 7:3 यहां पर हो गया, यह हो गया। इसके पैरामीटर में दोनों परिस्थितियों में कालीन के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब देखो यहां क्षेत्रफल का अनुपात कुछ है मेरे साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई ये आपको दिया हुआ, इसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ मतलब आपको इस पर काम करना पड़ेगा। रेशियो आपको ओनली दिया हुआ मेरे साथियों। तो अब समझिए दोस्तों यहां पर क्या कि रेशियो हमारे पास 3 और 2 का रेशियो दिखाई दे रहा है और यहां पर 7:3 का। सब चीज वही है। मान लीजिए कि मैंने शुरू में ऑर्डर दिया था कि मेरा एक कालीन बना दो जी जिसका लंबाई होगा 3 मीटर और चौड़ाई होगा 2 मीटर। यह रेशियो मैंने बोला था, ये मैंने रेशियो दिया था आपको, ऑर्डर मैंने कर दिया था। अगली बार हमने क्या बोला कि एक उसी प्रकार से एक मेरा कालीन बना दो जी जिसका हमें रेशियो होगा 7:3 का। 7:3 का बनेगा। ठीक है दोस्तों, 7x और 3x बनेगा। यहां पर क्वेश्चन यह कह रहा है कि पेरीमीटर समान होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई को ऐड करने के बाद 2 से गुना करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई को गुना करने के बाद 2 से ऐड करेंगे, पेरीमीटर समान होगा। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल आपका अलग अलग है। पढ़िए क्वेश्चन को। एक कार्पर की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर दिया गया था जिसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 है के अनुपात में थी। इसके बाद कालीन के आयामों, आयाम मतलब उसका डायमेंशन को इस तरह से बदल दिया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7:3 के अनुपात में है, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ इसके पैरामीटर में। पैरामीटर मतलब क्या? पेरीमीटर में। इसके पेरीमीटर में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोनों स्थितियों में कालीन के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। पेरीमीटर में बदलाव नहीं हुआ। इंग्लिश में आपको लिख भी रहा होगा, द डायमेंशन ऑफ द कारपेट वेयर अल्टर्ड। अल्टर मतलब आपको चेंज कर दिया गया। दैट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ वेयर इन द रेशियो ऑफ 7:3 बट वर वाज नो चेंजेज इन पैरामीटर। मतलब इसके परिमाप में कोई बदलाव नहीं हुआ। पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द कारपेट्स इन बोथ केसेस। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाएंगे पूरे तरीके से तो समय आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फिर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से बनाइए और देखिए ये क्वेश्चंस का क्या सेगमेंट है और मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। उसके बाद ये एनालिसिस को आप देखना, सॉल्यूशन को देखना आप अच्छे से दोस्तों। ठीक है, आइए समझाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या कि यह लंबाई हो गया और यह हमारे पास चौड़ाई हो गया। लंबाई और चौड़ाई यह हमारे पास जो शुरू में रेशियो दिया था वह 3:2 का दिया था। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल। यह इनिशियल हो गया हमारा रेशियो, इनिशियल। और बाद में रेशियो क्या हुआ? रिजल्टेंट बोल सकते हैं हमें, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बात के रेशियो क्या होगा दोस्तों? तो यह हमारा हो गया 7:3। मैंने यहां पर कर दिया 7 और यह हो गया हमारा 3, यह हो गया। तो दोस्तों दोनों ही केस में ध्यान से देखो आप यहां पर, यह हमारा 7 हो गया और यह 3 हो गया। दोनों ही केस में हमसे क्या बोला है? पेरीमीटर समान होगा। तो पेरीमीटर अगर समान होगा तो अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों तो 7 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 7 और 3 10। मान के चलता हूं अगर मैं पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करूं तो पेरीमीटर दोनों का समान होना चाहिए। लेकिन यहां पर मान लो 5 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 2 5 और 5 दूनी के 10। तो अगर आप यहां पर 10 करते हो मेरे साथियों, 10 करते हैं, 7 3 10, 10 दूनी के 20, यह कितना हो जाएगा? 20। इन्हें पेरीमीटर बनेगा जी। पेरीमीटर समान कह रहा है तो 3 2 5 और 5 दूनी के 10 यह हो जाएगा। चूंकि मैं समझता हूं 2 × L + B होता है, 2 से गुना करना पड़ता सम में, L और B का सम में। 7 3 10, 10 दूनी के 20। अब एक बात बताओ, ये 10 है और ये 20 है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा मेरे को। तो क्या से गुना करेंगे? 2 से। यहाँ पर क्या से गुना करेंगे? 1 से। तो दोस्तों अगर 1 से यहाँ गुना कर दे तो 1 से यहाँ गुना करो, 1 से यहाँ गुना करो।
2 से अगर यहाँ गुना कर दिया, 2 से यहाँ गुना करो, 2 से यहाँ गुना करो, यह चीज़ आपको बड़ी काम होगा जब ये बोलते पेरीमीटर समान होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा फैक्ट मिल गया। तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा दोस्तों, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, यह 7 एक का 7 और ये हमारे पास 3 एक का 3। और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या, नहीं, और कुछ नहीं दिया। हमसे पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द कारपेट इन द बोथ केसेस। तो दोस्तों A1 मैंने शुरू कर रख लिया एरिया और शुरू बात कर रहे A2 रख लिया। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पर कि 6 4 10, 10 दूनी के 20 पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा इसका, 7 3 10, 10 दूनी के 20 पेरीमीटर निकलेगा। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए। तो 6 चौके 24 और 7 3 21। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो यह रेशियो क्या बनेगा, 8 और 7 का। 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 7, यही इसका आंसर बनेगा। 8:7 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आपको परेशान करेगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सीख जाते हैं तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कोई समस्या किसी बच्चे को, फटाफट इसे नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको। और मैं 1-2 क्वेश्चन दे के देखता हूं अपने से कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, फटाफट करके दिखाएंगे दोस्तों जल्दी से। यह हुआ हमारा 2D यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। 2D पर बेस्ड इसमें 2-4 क्वेश्चन मैं 3D से भी लिया था, लेकिन यह सेगमेंट आपको कंप्लीट हो चुका होगा अब तक। चलिए मैं क्वेश्चन दे के देखता हूं आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो ना। जैसे मैं क्या कहता हूं दोस्तों कि देखो यह एक फील्ड है, यह एक फील्ड है, जल्दी से बनाएंगे आप सभी बच्चे, जिसकी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर, चौड़ाई दे रखी है इसका 15 मीटर। यह अब यहां से क्या है क्वेश्चन में क्या कि इसके अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिए, अंदर से, अंदर से मतलब ये वाला अंदर से ये रास्ते बना दिए गए, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 15 मीटर हैं। इसके अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, रास्ता बनाया गया। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। एक आयताकार मैदान है और मैदान का जिसकी आपको दे रखी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, क्रमशः 20 और 15 है। इसके अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने इतना सारा बताया और मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे जल्दी से दोस्तों, फटाफट। मुझे उम्मीद है आप बना लिए होंगे अभी तक सभी बच्चे। तो देखो आप कैसे करेंगे, रूल याद रखना कि 2xl + b, अंदर से बोलेगा तो -2x करना। यह मैंने बताया था, अंदर से बोलेगा तो -2x, बाहर से बोलेगा तो +2x, यह मैंने बताया था आपको। कोई डाउट किसी बच्चे को है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि अब हमारे पास इसका यही एरिया निकलेगा 2 × x। x हमारे पास है कितना, आपका 5 है, मैंने 5 कर दिया। लंबाई हमारे पास कितना है, लंबाई कितना है दोस्तों, बोलो ना जी, 20 हो गया। चौड़ाई कितना है, 15 हो गया। और यहाँ पर x 5 दूनी के 10, चूंकि x का मान हमें 5 दिया हुआ है, नहीं 10 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास यह 10 बनेगा, 20 और 15 कितना बनेगा, 30।
सॉरी 20 10 30 5 35 माइनस 10 कितना बनेगा 25, 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। है सब बच्चों के आंसर इतना? बहुत सुंदर, वेरी गुड। कोई संदेह किसी बच्चा को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे बनेगा। एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चों को फंसाता है क्या, नोट कीजिएगा। मैं क्या कहता हूं दोस्तों यहाँ पर क्या कि मान लीजिए एक फील्ड है मेरे साथियों, यहाँ पर ये इस प्रकार से फील्ड है, इसके किसी एक कोने में इस प्रकार से गड्ढा खोद दिया गया, गड्ढा को खोद दिया गया, ठीक है दोस्तों, ये गड्ढा को खोद दिया गया। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या कि यहाँ से यहाँ की जो लंबाई दे रखी है ये आपको दिया रहेगा और ये आपको दिया है। मान लीजिए ये 25 मीटर है और ये मान लीजिए 20 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है मेरे साथियों। अब यहाँ से यहाँ की जो लंबाई, जो गड्ढा खोदा गया है, गड्ढा खोदने का जो इसका दिया हुआ है वैल्यू, वो आपको बताया जा रहा है। ये गड्ढा जो खोदा गया है, अब गड्ढा कैसे खोद किसी में दिखा दें, बोर्ड है ना जी, मान के चलो यह कब गड्ढा खोदा गया है ना, गड्ढा को इस प्रकार से खोदा जाएगा आपका, इस प्रकार से अब गड्ढा खोदा जाएगा। तो यहाँ देखो दो चीजें इसमें मिलेगा आपको, क्या मिलेगा एल बी और एच, एल बी और एच मिलेगा। तो एल बी जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वो 5 है, 4 है और 3 है। 5 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। अब यहां से इस मिट्टी को निकालकर, यहां से इस मिट्टी को निकालकर इसके बाहर इसके फील्ड में फैलाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े नहीं पढ़े? फैलाया जाता है। तो मिट्टी का स्तर कितना ऊंचा आएगा, बात समझ मेरी बात को। जैसे कि आपको यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 20 मीटर 25 मीटर या लंबाई, 25 मीटर लंबाई आपका क्या है, आयत का लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया। इसके किसी एक कोने में, एक कोने से मैंने आपको यहाँ पर गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उसका जो गहराई हुआ वो बता रहा कि 5 मीटर लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 3 मीटर क्या है इसका गहराई है। तो पूछेगा आपसे क्या कि मिट्टी का जो स्तर है, वहां जो खेत से जो निकलेगा मिट्टी, यहाँ से जो निकलेगा, इस मिट्टी को कहाँ फेंकना है आपको, तो इधर समान रूप में इधर फैला देना है। जो मिट्टी मिलेगा यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग समान रूप से फैला देंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो मिट्टी अगर फैलाएंगे तो वहां से कुछ स्तर ऊंचा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यह कह रहा है क्वेश्चन में। कभी कभी यह बोलेगा कि मान लीजिए यह एक खेत है जी, और खेत के बीचों बीच मान लीजिए कुआं खोद देते हैं, कुआं खोद देते हैं। कुआं से जो मिट्टी निकलता है, कुआं से जो मिट्टी निकला, हम क्या करें दोस्तों कि खेत में समान रूप से फैला दिए। तो फैला दिए तो सब मिट्टी का स्तर थोड़ा ऊंचा आएगा कि नहीं आएगा पहले से। तो ये पूछेगा कि मिट्टी का कितना उच्चा स्तर आ सकता है। या कभी ये भी बोल सकता है कि मान लिया कुआं खोद दिए और कुआं खोदने के बाद यहाँ जो मिट्टी निकला इसके बाहर से एक चबूतरा बना दिए। बात को समझना मेरे साथियों, चबूतरा बना दिए तो चबूतरा का चौड़ाई या ऊंचाई इसका कितना ऊंचा उठेगा, ये आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना होगा और ये आपको आना चाहिए बेसिक, क्योंकि एग्जाम है कुछ ही पूछ सकता है आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझना क्या है मैं आपको हिंट कर देता हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ पर समझिएगा, मेंस्ट्रुएशन ऐसा चीज है ना दोस्तों कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट जो लिखवाया गया अगर आप उसको लेकर चलते हैं तो बहुत इजीली आप बना पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। जैसे ये 5 4 3 था, मैं इसको और बढ़ा के सपोज यहाँ पर कर दिया होता 5 4 3 था, 5 4 3 था, ठीक है। मेरा मन हुआ मैं इसको बढ़ा के आपको 15 10 5 कर दिया, 15 कर दिया, यहाँ पर ये 10 कर दिया और 5 कर दिया। यह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। बात समझेंगे यहाँ पर 15 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर गहराई, यह हो गया। 4 3 2 पर ही बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ भी आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ से जो मिट्टी निकल रहा है मेरे साथियों, वही मिट्टी को हम यहाँ पर फैला रहे हैं, समान रूप से फैला रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो जो मिट्टी का आयतन होगा, मिट्टी का आयतन 15 × 10 × 5 यही ना होगा मेरे साथियों, मिट्टी का आयतन यही ना होगा। बोलता ही नहीं सब लेकिन लोग, इधर ध्यान दो, फूलपत्ती लोग, सब फूलपत्ती लोग है। मिट्टी का आयतन मैं निकाल दिया, और इस मिट्टी को कहाँ फैलाना दोस्तों, इसके एरिया में फैलाना है। तो ये एरिया मतलब क्या, हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्या ध्यान से देखिएगा, पूरे एरिया
मैं निकाल दूंगा। तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 20, पूरे एरिया यह निकल गया। अब उस एरिया में देख पा रहे हो कि हमारा ये भी एरिया आ गया, आया कि नहीं आया। अब मिट्टी निकाल के फिर इसमें नहीं डालेंगे हम, कि जो हम खेत में से मिट्टी निकाल रहे फिर उस गड्ढा में डालेंगे, कुआं से मिट्टी निकालो फिर कुआं में डाल दो, बात समझिए। तो इसमें नहीं डालना मेरे को, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसका लंबाई आपको दिया है 15 और यह 10 है, तो 15 इंटू 10 कर दीजिएगा। तो 15 इंटू 10 कर देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि यह पार्ट जो है दोस्तों, यह पार्ट में आपका मिट्टी नहीं आएगा, यह पार्ट में, जो कि लंबाई और चौड़ाई निकल गया। 15 इंटू 10 कर दिया, पूरा एरिया में निकाल दिया, यह पूरा एरिया, और उसमें से यह एरिया को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को। अब यहां से जो मिट्टी निकल रहा हो कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो मैं गुना किसे कर दूंगा, h से, और यही h हमें चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को, यही h हमें चाहिए। ओहो, ये h चाहिए। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो 15 गुने 10 कितना आ जाएगा, 15 5 75, 750। और यहां पर देखेंगे दोस्तों अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा, 25 गुने 20 500, माइनस 15 गुने 10 150, कितना आ जाएगा, बोलो 350 आएगा। 350 मैं यहां रख दूंगा, और दोस्तों h हमारे पास ये है। कोई डाउट किसी बच्चा को। तो h का मान निकालने के लिए क्या मैं 750 को 350 से डिवाइड कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो यह 5 से कटेगा ना, 15 25 75 और 15 7 सॉरी 5 7 35, कितना से काट दिया मैंने, 5 से ना, 5 से कटा, 15 25 75 5 7 35, बिल्कुल 15/7, मतलब 7 दूनी के 14 1/7 मीटर, यह मिट्टी का स्तर आ जाएगा 15/7, 7 दूनी के 14 15/7, इतना, यह हमारा होगा मिट्टी का स्तर। पूछा हमसे यही था कि मिट्टी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, तो 2.1/7 मीटर। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या यहाँ पर, कुछ तो बोलिए हाँ होना। नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको। इस पर और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं दोस्तों, इस पर मान लीजिए कि हम बात करते हैं, और भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि यहाँ से मिट्टी निकाल कर इसके बाहरी भाग में फैलाया जाता है तो इसका ऊंचाई कितना आएगा, मैं इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, लेकिन दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है मेरे साथियों, इस पर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या सेगमेंट हो सकता है, इसमें ज़्यादातर मैंने 2D का क्वेश्चन कवर किया है। एक और वीडियो आएगा जिस पर आपको 3D बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ये वीडियो हमारा नेक्स्ट होगा, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।